नरेंद्र मोदी जी की कहानी संघर्ष और महत्वाकांक्षा की कहानी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण था। वो 6 भाई बहनों में से एक थे और उनका परिवार साधारण परिस्थितियों से गुजर रहा था। नरेंद्र मोदी जी अपने पिताजी के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर मदद करते थे। आम जिंदगी के संघर्षों का ये अनुभव उन पर गहरा प्रभाव डाल गया। पारिवारिक आर्थिक तंगी के बावजूद मोदी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी लगन से की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर से पूरी की और बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के दिनों से ही उनकी रुचि राजनीति और समाज सेवा में दिखाई देती थी। जनसेवा में इस शुरुआती रुचि ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक सफर कम उम्र से ही शुरू हो गया था। वो 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। आरएसएस, जो एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, ने उनके विचारों और राजनीतिक मान्यताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएसएस में मोदी जी का समर्पण और संगठन कौशल किसी से छुपा नहीं था। वो संगठन में आगे बढ़ते गए और पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। आरएसएस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें संघ परिवार की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर किया। मोदी जी ने बीजेपी में जल्द ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। उन्होंने 1990 के गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से बीजेपी को राज्य में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई और उन्हें एक कुशल रणनीतिकार के रूप में पहचान मिली। इस सफलता ने बीजेपी के भीतर उनके उत्थान की शुरुआत की। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 12 साल से ज्यादा समय तक चले उनके कार्यकाल में राज्य के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। मोदी जी ने निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी व्यापारस को समर्थक नीतियों और सुशासन पर जोर ने उन्हें कॉरपोरेट जगत से प्रशंसा दिलाई। उनके नेतृत्व में गुजरात भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक के रूप में उभरा। राज्य में विनिर्माण क्षेत्र, खासकर ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में तेजी देखी गई। सड़कों, बंदरगाहों और बिजली सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर मोदी जी के जोर ने निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन के मॉडल, जिसे अक्सर गुजरात मॉडल कहा जाता है, ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाई। बीजेपी ने 3 दशकों में पहली बार अकेले बहुमत हासिल किया। विकास और सुशासन के वादों पर केंद्रित मोदी जी का अभियान मतदाताओं को पसंद आया। एक निर्णायक नेता और एक सक्षम प्रशासक के रूप में उनकी छवि ने बदलाव के लिए तरस रहे देश को आकर्षित किया। मोदी जी की जीत ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ ला दिया। इसने देश के राजनीतिक विमर्श को अधिक मुखर और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत को एक वैश्विक शक्ति में बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा शुरू किया। उनके दृष्टिकोण में आर्थिक सुधार, सामाजिक उत्थान और एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति शामिल थी। भाग 5, नीतिगत पहल, भारत की दिशा तय करना। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों द्वारा चिह्नित किया गया है। ये पहल एक स्वच्छ, अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। उनके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज हासिल करना और खुले में शौच को खत्म करना था। 2014 में शुरू किया गया मिशन ने ग्रामीण और शहरी भारत में लाखों शौचालयों के निर्माण को देखा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना था। इसने विदेशी निवेश को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का प्रयास किया। कार्यक्रम ने रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना की जहां भारत दुनिया के लिए एक अग्रणी निर्माता होगा। भाग 6, चुनावी जीत, लोकप्रियता का प्रमाण। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनकी चुनावी सफलताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
उनके नेतृत्व में बीजेपी भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल की है। मोदी जी के व्यक्तिगत करिश्मे और जनता के साथ जुड़ाव ने बीजेपी के चुनावी प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में हालिया जीत उनकी स्थायी अपील को और रेखांकित करती है। आम आदमी पार्टी के 5 साल के शासन को समाप्त करते हुए बीजेपी की जीत शहरी मतदाताओं से जुड़ने की मोदी की क्षमता को प्रदर्शित करती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में पिछली सफलताओं के साथ यह जीत एक दुर्जय राजनीतिक ताकत के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है। ये जीत उनके नेतृत्व में जनता के विश्वास को दर्शाती है। भाग 7, एक विशिष्ट नेतृत्व शैली, राष्ट्रवाद और उससे आगे। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली में करिश्मा, निर्णायकता और राष्ट्रवाद पर जोर का मिश्रण है। उनके भाषण अक्सर राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक पहचान और एक पुनरुत्थानशील भारत के विषयों का आह्वान करते हैं। भावनात्मक स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने की मोदी की क्षमता उनकी राजनीतिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। वह एक मजबूत और निर्णायक नेता की छवि पेश करने में सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसी उनकी सरकार की नीतियां अधिक मुखर और राष्ट्रवादी एजेंडे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जहां इन नीतियों ने समर्थन और आलोचना दोनों को ही हासिल किया है, वहीं वे संवेदनशील माने जाने वाले मुद्दों पर साहसिक निर्णय लेने की मोदी की इच्छा को रेखांकित करती है। उनकी नेतृत्व शैली ने निस्संदेह भारतीय राजनीति पर एक अलग छाप छोड़ी है। भाग 8, विदेश नीति, वैश्विक मंच पर भारत। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अधिक सक्रिय और मुखर विदेश नीति अपनाई है। मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने दक्षिण एशिया में पड़ोसी देशों के साथ भारत के जुड़ाव को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उनकी विदेश नीति की पहल का उद्देश्य वैश्विक मामलों में भारत को एक अग्रणी आवाज के रूप में स्थापित करना है। मोदी जी की विदेश नीति का फोकस भारत के रणनीतिक हितों को सुरक्षित करना, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देना और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना रहा है। उन्होंने दुनिया के नेताओं के साथ जुड़ाव और एक वैश्विक भागीदार के रूप में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई विदेश यात्राएं की हैं। उनके प्रयासों ने विश्व मंच पर भारत की प्रोफाइल को ऊपर उठाने में योगदान दिया है। भाग 9, निर्माणाधीन विरासत, मोदी का प्रभाव और प्रभाव। एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति के लिए विनम्र शुरुआत से नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा उल्लेखनीय रही है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों, चुनावी सफलताओं और अधिक मुखर विदेश नीति द्वारा चिह्नित किया गया है। मोदी जी के नेतृत्व ने निस्संदेह भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। विकास पर उनका जोर, जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता और उनकी मजबूत नेतृत्व शैली ने उन्हें समकालीन भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया है। कोई उनकी नीतियों से सहमत हो या न हो, लेकिन भारत पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। समय ही बताएगा कि इतिहास अंततः उनकी विरासत का न्याय कैसे करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, भारत पर नरेंद्र मोदी की छाप अमिट है।